फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत अकेडमी। तो आज मैं आपको बीकॉम 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। हमारा 6 सेमेस्टर के सिलेबस का पहला बुक है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। तो इसका आइए चलिए देखते हैं यूनिट 1। तो इसका जो हमारा यूनिट 1 है वो है पहला मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद है कॉन्सेप्ट, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर डिफरेंस बिटवीन हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर उसके टेक्निक्स, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर उसकी ड्यूटीज, स्टेटस, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे जाएगा। फिर फाइनेंशियल स्टेटस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस में हम देखेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम देखेंगे पार्टीज इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ट्रेंड एनालिसिस। अब चलता है यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में उसकी मीनिंग, यूटिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियो, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, with the concept, meaning of the internal term fund and preparation of fund flow statement and cash flow statement। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे बिजनेस बजटिंग। बिजनेस बजटिंग के अंदर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बजट एंड बजटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस एंड इम्पोर्टेंस, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट में आ जाएगा फ्लेक्सिबल बजट होता है और एक जीरो बेस्ड बजट होता है। फिर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, मेकिंग और बायर डिसीजन, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल। फिर हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, उसका कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। अब आता है हमारा 4th यूनिट में जो कि है आखिरी। इसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सेटिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड। फिर हम पढ़ेंगे वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस में हम पढ़ेंगे मटेरियल एंड लेवल वेरिएंस। फिर आता है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट में आता है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। फिर हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का सिलेबस। तो अब आते हैं अपनी अगली बुक पे, वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का हम यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 में अपने मेथोडोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। देन हम देखेंगे ऑडिटिंग एंड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इन कौटिल्य's अर्थशास्त्र। देन हम पढ़ेंगे ऑडिट एंड ऑडिट प्रोसेस, उसका मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस क्लासेस ऑफ ऑडिटिंग। फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। फिर हम पढ़ेंगे प्री अनाउंसमेंट्स ऑन एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, इंटरनल कंट्रोल एंड द नीड ऑफ इट्स एवेल्यूएशंस बाय द ऑडिटर। फिर आता है हमारा यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स में हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन प्रोग्राम, सेलेक्टिव वेरिफिकेशन, फिर ऑडिट इन डेप्थ, फिर टेस्ट चेकिंग, ऑडिटर्स अप्रोच टू स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। फिर हम पढ़ेंगे रूटीन चेकिंग एंड वाउचर्स, फिर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर हम पढ़ेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। फिर आता है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज, क्वालिफिकेशंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनीज ऑडिटर्स एंड देयर पावर्स। उसमें हम पढ़ेंगे ड्यूटीज एंड लायबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर, इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 227 IA, देन ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर ट्रांसफर एंड मार्जिनल रेम्यूनरेशंस, additional matters in the auditor's report, manufacturing and other companies, auditor's report order 1988। अब बढ़ता है यूनिट, ये रहा हमारा यूनिट 4।
यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड बैंक्स में हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स कंसर्निंग ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। देन हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। फिर हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, स्पेशल फीचर्स रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑडिट ऑफ नॉन प्रॉफिट कंपनीज, कॉस्ट ऑडिट and important of cost audit. Then provisions regarding cost audit. Then the cost audits में report, tax and social audit देखा जाएगा। फिर आता है आपका इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑर्डर देखा जाएगा। फिर आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि हमारा बीकॉम का 6 सेमेस्टर का आखिरी बुक, जो कि है इसका यूनिट 1। यूनिट 1 में आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उसका कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस। देन रोल ऑफ competencies of HR manager at our policies, evolution of HRM emergency challenges of human resources system, workforce diversity and empowerment of VRS work life of balancing balancing। देन आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में हम देखेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। देन आता है हमारा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, देन प्रोसेस, देन सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू, ओरिएंटेशंस, प्लेसमेंट्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम देखेंगे ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग मेथड जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आता है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयज कंपनसेशंस एंड वेलफेयर एंड जॉब एवोल्यूशन। देन हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड टेक्निक्स। फिर आएंगे हम जॉब एनलार्जमेंट में एंड जॉब इन्रिचमेंट में। फिर आता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब आता है हमारा आखिरी यूनिट जो है यूनिट 4। फिर आता है एम्प्लॉयज वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर में हम पढ़ेंगे वेरियस वेलफेयर स्कीम्स एंड सेफ्टी मेजर्स। देन एम्प्लॉयज बेनिफिट्स में हम देखेंगे मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। देन फ्रिंज बेनिफिट में देखेंगे रेम्यूनरेशंस, सैलरी एंड बोनस एंड कमीशन एंड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स। देन है परक्यूशंस। देन हम पढ़ेंगे ग्रीवियंस हैंडलिंग एंड डिसिप्लिन में मीनिंग, इम्पोर्टेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग में मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस प्रोसेस। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके सिलेबस के बारे में। धन्यवाद।